एक डर था अमेरिका जाने का कि बच्चे को छोड़कर जाऊंगी एंड पता नहीं कितने दिन के लिए जाएंगे, 15 दिन, ये वो। मैं विवेक का दिमाग खा गई थी पूछ पूछ के, क्या करें हम लोग, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, व्हाई इज ही कमिंग ऑन द सेट, व्हाट इज इट, व्हाई इज ही एंग्री, व्हाट इज हैपनिंग, ही इज नॉट इवन कम टू सी द सेट, व्हाई इज ही कमिंग। कोई भी एक्टर मेरी जगह पर होता तो अच्छा ही परफॉर्म करता। तो ये इनका बड़प्पन है कि मुझे इन्होंने आज इतनी इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दिया। आई कांट इवन टेल यू, मेरे लिए इट वाज इमोशनल जस्ट सीइंग हिम ऑन द सेट्स एंड देन टू सी हर इज सोने पे सुहागा। केक कटिंग की गई है और आपने बहुत दिनों के बाद मिले हैं रूपाली मैम को। मैम काफ़ी इमोशनल हो गई थी, बताना चाहिए क्या आज के दिन? नहीं, आज का दिन बहुत अच्छा है। एक तो मुझे यूएसए का वीज़ा आज सुबह ही मिला, तो मॉम और मैं जल्दी से फ़्लाइट पकड़ के आ गए अमेरिका। फिर तो खुशी की बात ये भी है। जोक्स अपार्ट, आज एक सरप्राइज़ था रूपाली जी के लिए। मॉम दीपा शाही जो प्रोड्यूसर है अनुपमा की, शी वांटेड कि वो रूपाली को मिले, उन्हें फैसिलिटेट करे, उन्हें थैंक यू बोले। और उनको जो एक अभी अवार्ड मिला है ITA के अंदर फॉर अनुपमा एज विमेन एम्पावरमेंट शो, शो विच डिपिक्ट्स विमेन एम्पावरमेंट। मॉम को मिला अवार्ड, बट मॉम चाहती थी कि ये अवार्ड एक इंसान इसका हकदार है, दैट इज़ रूपाली, जो फेस है विमेन एम्पावरमेंट की, जो फेस है नारी शक्ति की, कि एक ऐसा किरदार, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने सारे इंडिया और इंटरनेशनली में इंडियन विमेन पावर को डिपिक्ट किया। सो मॉम भी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मॉम 78 ईयर्स की एज में प्रोड्यूसर बनी अनुपमा की वजह से, और आई फील अनुपमा बना बिकॉज मॉम प्रोड्यूसर थी, तो इसलिए वो एक बरकत मिली ऊपर वाले की, एक वो मिला, ब्लेसिंग्स मिला। सो आई थिंक उसकी वजह से इट वाज वेरी नाइस कि मॉम का मन था कि मैं खुद रूपाली को मिलूं, उसे वो अवार्ड डेडिकेट करूं, और थैंक यू फॉर बीइंग आवर अनुपमा एंड मेनी मोर इयर्स। ये चलता रहे, शो अच्छा रहे। And mom, you want to say something? Yes, my blessings to her always, to the entire team, of course. Thank you. Thank you. God bless. बहुत सच्ची। Rupali, You're so want to say realistic. something? रूपाली जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं जी आई अवार्ड आपको दिया, बहुत बड़ी Dedicate किया वो award जो उनको मिला। क्या कहना चाहिए? फीडबैक सभी का जब आता है एक अच्छा, और फिर उसके बाद जब फैमिली का आता है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा मायने रखता है। मेरे लिए जब फीडबैक यहाँ से आता है तो बहुत बहुत मायने रखता है। माय हस्बैंड, माय फैमिली एंड ऑफ कोर्स हिम, इट मैटर्स अ लॉट। सो इतने दिनों से जो ये हमारा नया पड़ाव शुरू हुआ है अमेरिका का, और कुछ मतलब आ नहीं रहा था वहाँ से, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, और एक he is not that old, but मुझे इनमें somehow I find my father's qualities in him. Yeah, I'm very so I'm very attached to him. 1 second, I'm very attached to him. So when there was nothing coming from him, तो मैं रोज सर को बोलती हूँ, why isn't he coming on the set? I used to ask him, why isn't he coming on the set? What is it? Why is he angry? What is happening? He's not even come to see the set. Why isn't he coming? एंड आज इस तरह से वो आए हैं सरप्राइज़ लेकर, और मेरे लिए तो सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है, एंड फॉर हर टू कम ऑल द वे, इट मीन्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट। एंड चीज़ 3.5 साल में, ठीक है, एक अनुपमा ने एक जो भी अचीव किया है एज अनुपमा, मैंने जो भी मतलब पाया है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है लव फ्रॉम ऑल ऑफ देम। तो आंटी की ब्लेसिंग्स, जैसे आंटी कभी चीज़ें बना कर भेज देती है, सरसों का साग, मिर्ची का अचार, वो मेरे लिए किसी भी अवार्ड से ज़्यादा मायने रखता है। दैट शोज़ कि वो कहीं पर अपना प्यार भेज रही हैं फिज़िकल फॉर्म में। एंड एक डर था अमेरिका जाने का कि बच्चे को छोड़कर जाऊंगी एंड पता नहीं कितने दिन के लिए जाएंगे, 15 दिन, ये वो। मैं विवेक का दिमाग खा गई थी पूछ पूछ के, क्या करें हम लोग, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बट लुक एट हिम, ये हमारे लिए अमेरिका यही लेकर आया। अब मैं रोज़ रात को अपने बच्चे के पास जाके सो सकती हूँ, उसके साथ अमेरिका भी ला सकती हूँ, सोचो उनकी हॉलीडेज भी। हाँ, क्रिसमस के लिए लेकर आई थी मैं उसे यहाँ पर। एंड व्हाट मोर कुड आई आस्क? बिना मांगे ही गिव सो मच टू ऑल ऑफ अस एक्टर्स, द लीस्ट वी कैन डू इज परफॉर्म।
एंड स्क्रिप्ट्स इतनी अच्छी आती हैं, सीन्स इतने अच्छे आते हैं कि कोई भी एक्टर मेरी जगह पर होता तो अच्छा ही परफॉर्म करता। तो ये इनका बड़प्पन है कि मुझे इन्होंने आज इतनी इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दिया। आई कांट इवन टेल यू, मेरे लिए इट वाज इमोशनल जस्ट सीइंग हिम ऑन द सेट्स एंड देन टू सी हर इज सोने पे सुहागा। बट तुमने सारी पोल खोल दी। मैं इंटरव्यू देने वाला कि कैसे डे नाइट मैंने मेहनत करी, सेट पे था, अमेरिका का सेटअप डिजाइन कर रहा था, तुमने सबको बोल दिया। नहीं, इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी एंड आई एम सो हैप्पी। इसीलिए मैं सारी अपनी टीम को, पहले रोमेश जी जो हमारे सीरीज एक्टर हर शो के हैं, आरिफ जी जो हमारे लाइन प्रोड्यूसर सारे शोज़ के जो पूरा संभालते हैं, हमारे पिलर्स जो है, विवेक जी जो हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर, इंद्रो हुज डूइंग द एंटायर क्रिएटिव डायरेक्शन एंड दैट टचवुड, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स अर्चना जी एंड विनोद जी। Gets all the credit. आई मीन इट इज ब्रिलियंट जो उन्होंने ये अमेरिका 6 दिन में क्रिएट किया, ये पूरा एक चीज़ सेटअप मैं बोलना चाहूँगा कि सिर्फ 6 दिन। सी आई एम द न्यूएस्ट मेंबर इन द शो। तो जब ये अमेरिका वाला बात हुआ था ना, तो हम जा रहे थे, ठीक है, हम कहीं भी जा रहे थे, तो मैं सोचा ठीक है चलो, दैट्स द नॉर्मल थिंग टू डू कि हम कहीं जाके 7 दिन 10 दिन शूट करके आते। फिर रातों रात राजेंद्र सर डिसाइड लिए क्या नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारा लंबा कहानी है, ये 2-3 महीने की कहानी है, तो हमें यहाँ पे सेट क्रिएट करना है। और वो जो थॉट ना कि 1 हफ्ते 10 दिन में ये चीज़ क्रिएट हो सकता है, मेरे दिमाग में तो बैठ ही नहीं रहा था क्योंकि मुझे लगा कि ये 30 दिन लगता है। एंड थैंक्स टू सर, आरिफ जी, विवेक जी, 3 जो पिलर्स है। और रोज़ में आता था, और पहले दिन में 3 दिन आया ना, कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसे मेटल्स थे एंड ऑल। ऐसे कि नहीं, ये ना कुछ इम्पॉसिबल हमने प्लान कर लिया, ये नहीं होने वाला है, और पता नहीं है टेलीकास्ट कैसे होगा। मैंने रात को फ़ोन किया था और एक्चुअली वो ना शेप अप करता गया। आज जो ये देख रहा है हम, जिस दिन ये पूरा हैंड ओवर हुआ, ये अमेजिंग है। बिकॉज ये आई डोंट थिंक इन माई करियर आई हैव सीन अ टर्न अराउंड टाइम ऑफ 7 to 10 days में, जिसमें आप सिर्फ यूएसए नहीं, आप न्यूयॉर्क की मैनहट्टन बना दिए आज। और आप फ्रेम देखोगे तो उस दिन एक्चुअली हम गए थे कहीं शूट करने के लिए, और वो एक जूनियर आर्टिस्ट बोले कि कल के एपिसोड में तो आप न्यूयॉर्क में थे, तो आज इधर कैसे आए इंडिया में। तो उतना बिलीवेबल एक चीज़ बनाने का, इट्स ऑल कुडोस टू द एंटायर टीम। अर्चना जी, It is Archana ji. It is Archana ji. It's like her little detailing, even the cushions, even the small ornaments, everything. She's been here on the set every Archana and day. Vinod ji, both of them. Both of them. आई वुड लाइक रोमेश जी जो आज हमारा एक छोटा फंक्शन हुआ है, उसके बारे में जस्ट इफ यू वांट टू से फ्यू वर्ड्स। इट्स ग्रेट, इट इज़ सच अ हैप्पी थिंग कि वापस से ये जो नया हमारा ट्रैक शुरू हुआ है, दैट हैज़ बीन लव्ड बाय पीपल। एंड ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है अगर राजन जी जिस हिसाब से फ्रीडम और भरोसा और भी लो मुझे फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। आई कैन गारंटी कि कोई और प्रोड्यूसर ये चीज़ बना नहीं सकता है। तो इट्स ग्रेट एंड थैंक यू सो मच सिर्फ 2-3 लाइन बोलना चाहूँगा कि ये शो अनुपमा जो है वो मम्मी जी और राजन जी के बिना कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और अनुपमा ये जो कैरेक्टर है ना, ये मैं हमेशा से बोलता हूँ रूपाली जी को कि ये आपके अलावा कोई और परफॉर्म भी नहीं कर सकता। ये दोनों भी चीज़ें कि जितनी मेहनत की है सर ने क्रिएटिवली, जिस लेवल पे 3.5 साल से शो को लेके आया, और अनुपमा जी ने इसको जो जस्टिफाई किया, ये कोई नहीं कर सकता। ये यानी मैं इस कंपनी में काम करता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में ये हकीकत है। हर घर की एक अनुपमा है। विवेक आप कुछ कहना चाहिए? नहीं सर, थैंक यू एवरीबॉडी, बस यही कहना चाहता हूँ। एंड अनुपमा शो क्या सबसे ज़्यादा मैं टॉर्चर करती हूँ। नहीं अनुपमा शो इज़ नॉट अ शो, इट्स अ ब्लेसिंग ऑन ऑल ऑफ अस एंड वी हैव लर्नड अ लॉट फॉर आवर फैमिलीज़ कि जिस हिसाब से माँ करती है ना, माँ का इम्पोर्टेंस सबकी लाइफ में बहुत होता है, बट ये देख के और हो जाता है। सो थैंक यू एंड इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स नॉट ओनली अ शो, इट्स अ ब्लेसिंग ऑन ऑफ अस। थैंक यू। थैंक यू। सो वी गो ना।